Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic company. Company is an artificial person which is created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने क्रिएट किया, जिसकी एग्जिस्टेंस अपने मेंबर से सेपरेट होती है, प्लस जो बिलीव करती हैं परपेचुअल सक्सेशन में और उनके पास अपने नेम पे इशू की हुई एक कॉमन सील होती है। ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन को हम बोलते हैं कंपनी। इस मीनिंग में हमने बहुत सारी टर्म्स यूज करी। उन सारी टर्म्स के बारे में अब हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमने यहाँ पे टर्म यूज करी आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके पास लीगल राइट्स हैं। किस तरह के राइट्स हो सकते हैं उनके पास कि वो किसी और पार्टी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, अपने नेम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, एसेट्स को अपने नेम पे परचेज कर सकते हैं। इस तरह के उनके पास राइट्स होते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन एक ऐसा पर्सन हुआ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसकी बॉडी या सोल नहीं है, बट उनके पास क्या है, लीगल राइट्स हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टर्म यूज करी क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ का क्या मतलब हुआ कि हमें अपनी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। अगर हम अपनी कंपनी को रजिस्टर ना करवाएं तो वो कंपनी लीगल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टर्म यूज करी थी सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने मेंबर से क्या होती है, अलग होती है। जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं वो कंपनी के एसेट्स हुए, वो कंपनी के नेम पे परचेज किए जाएंगे। जितनी भी कंपनी की प्रॉपर्टी है वो सारी कंपनी के नेम पे होगी। कंपनी अगर किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो कंपनी अपने नेम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। किसी भी मेंबर के नेम पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही हुआ कि कंपनी जितना भी बिजनेस का काम करेगी वो सारा काम अपने नेम पे करेगी, तभी वो कंपनी का काम माना जाएगा। बट अगर कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी एसेट कंपनी के नेम पे ना हो के मेंबर के नेम पे है तो वो एग्रीमेंट या वो एसेट कंपनी का नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आएगी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। अभी हमने बात करी कि कंपनी के एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने मेंबर से अलग है। तो कंपनी और मेंबर्स में रिलेशनशिप है बट उतना स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है कि अगर कोई मेंबर कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो उसका कंपनी की एक्टिविटीज पे इफेक्ट नहीं होगा। मेंबर्स आ भी सकते हैं कंपनी में न्यू और मेंबर्स कंपनी को छोड़ के जा भी सकते हैं, बट कंपनी की एक्टिविटीज जिस तरह चल रही थी उसी तरह चलेगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टर्म यूज करी है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है एक स्टैंप जो कि लॉ ने इशू करी है कंपनी के नेम पे। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो वो अपने सिग्नेचर्स नहीं कर सकती, तो यहाँ पे लॉ ने एक स्टैंप इशू करी कंपनी के नेम पे जो कि कंपनी के सेक्रेटरी के पास रहेगी और जिस पे टाइम पे किसी डॉक्यूमेंट को लीगल स्टेटस देना होगा उस टाइम पे सेक्रेटरी उस स्टैंप का यूज करेगी 2 डायरेक्टर्स की प्रेजेंस में, ताकि वो डॉक्यूमेंट को लीगल स्टेटस दे सके। तो ये हमने बात करी थी कंपनी के मीनिंग के बारे में।